गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो रीजनिंग सेक्शन है उसके सॉल्यूशंस जो है वो मैं कराने वाली हूँ। ठीक है, तो 17 मार्च की जो पहली शिफ्ट है उसके मैं रीजनिंग सेक्शंस के सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड करी है जो कि 16 मार्च की जो पहली शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट है एंड थर्ड शिफ्ट है, इन तीनों पे मैंने बनाए हुए हैं ये वीडियो, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेटर नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, ये हमारी सीरीज़ जो है वो गिवन है और इसमें पूछा है वो हाउ मेनी सिंबल आर देयर ईच ऑफ विच इज़ इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय लेटर एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक जो है वो ये बोल रहा है कि ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके जस्ट पहले क्या आता है, लेटर आता है, और जस्ट बाद क्या आता है, सिंबल आता है। तो जस्ट पहले क्या आ रहा है, लेटर आ रहा है, ठीक है, और जस्ट बाद क्या आ रहा है, जस्ट बाद जो है वो आ रहा है सिंबल। तो हमारा जो लॉजिक है वो ये है कि हमें लेटर सिंबल सिंबल ये पैटर्न जो है वो हमें इस सीरीज़ में क्या करना है, ढूंढना है। तो लेटर सिंबल सिंबल आप इस जो पैटर्न है उसको देख लें और इस सीरीज़ में ढूंढिए कि कहाँ पे ये पैटर्न लग रहा है। तो लेटर सिंबल सिंबल, तो यहाँ पे ये पैटर्न लग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे लेटर सिंबल नहीं, यहाँ पे नहीं लग रहा ये, क्योंकि ये ऐसे है, ठीक है। फिर यहाँ पे लेटर नहीं लग रहा, यहाँ पे भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो आई थिंक केवल एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसमें ये क्या कर रहा है, लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि केवल ओनली वन ऐसा है जो कि O@ और डॉलर का है जिसमें ये पैटर्न लग रहा होगा, बाकी किसी में ये पैटर्न नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो 300 जो फर्स्ट नंबर है उसमें ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, नहीं, जो फर्स्ट नंबर है उसमें क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 120 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमें सेकंड नंबर मिल रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर है उसमें से 120 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमें सेकंड नंबर मिल रहा है। उसी तरह सेकंड नंबर जो है उसमें से 60 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमें कितना मिल रहा है, थर्ड नंबर मिल रहा है। तो ये यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे कि फर्स्ट नंबर में से 120 सब्ट्रैक्ट होगा तो सेकंड नंबर मिलेगा, एंड सेकंड नंबर में से हम जब 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें थर्ड नंबर मिलेगा। तो हम देख लेते हैं, 336 है, 336 में से हम 120 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 216 मिलता है, ठीक है। तो सिमिलरली फिर 216 में से जब हम 60 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 156 मिलता है, ठीक है। तो ये पहले का पता चल गया। सिमिलरली हम सेकंड वाला भी देख लेते हैं, 379 है, 379 में से हम 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 259 आएगा, ठीक है। एंड 259 में से जब हम 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 199 आएगा। तो ये हमारा हो गया। सिमिलरली उसी तरीके से हम अब पता कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, 412 दिया हुआ है। 412 में ये लॉजिक जो है वो लग रहा है, पहले देख लेते हैं। तो 120 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 292 आएगा, ठीक है। एंड जब हम 292 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 232 आ जाएगा। दैट मीन्स कि इस ऑप्शन में ये वाला लॉजिक जो है वो लग रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर एनालॉजी का ये क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला है, 157 है। 157 में हम पहले लॉजिक इसका जान लेते हैं कि लॉजिक यहाँ पे क्या लग रहा है। तो लॉजिक यहाँ पे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है ना, उस फर्स्ट नंबर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, तो उसमें हम 5 ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सेकंड नंबर मिल रहा है, ठीक है। एंड सेकंड नंबर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, सेकंड नंबर में हम 10 ऐड कर रहे हैं तो हमें थर्ड नंबर मिल रहा है, ठीक है। एंड थर्ड नंबर जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हमें क्या मिल रहा है, फोर्थ नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे ये लॉजिक लग रहा है, आप लॉजिक अच्छे से देख लो। लॉजिक ये है कि फर्स्ट नंबर में हम 5 ऐड करेंगे तो हमें सेकंड नंबर मिलेगा, सेकंड नंबर में हम 10 ऐड करेंगे तो हमें थर्ड नंबर मिलेगा, एंड थर्ड नंबर में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें फोर्थ नंबर मिलेगा। अब इसको यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, 157 है एंड 162 है और 172 है एंड माइनस 86 है। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड करा है, +5 ऐड करा है, यहाँ पे हमने क्या ऐड करा है, +10 ऐड करा, और यहाँ में हमने क्या करा है, डिवाइड कर दिया किससे, 2 से। सिमिलरली 93, 98, 108
एंड 54। यहाँ पे भी क्या ऐड हो रहा है, +5 ऐड हो रहा है। 93 में हम +5 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली +10 ऐड हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। ओके तो अब ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं ये पैटर्न लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 185 है, ठीक है, 185 है, 190 है, 200 है और 10 है और 100 है। अगर ये पैटर्न लग रहा होगा दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, +10 हो रहा है। 190 में हम 10 जोड़ेंगे 200 आ जाएगा। फिर हमने इसको क्या किया, 2 से डिवाइड करा, तो 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे बताया है ये ऑप्शन सी में जो है वो लग रहा है। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या बोला है कि ए इज़ द वाइफ ऑफ, आपको पहले मैं सॉल्व करने से पहले बता दूँ कि प्लस किसको डिनोट करता है, मेल को डिनोट करता है, माइनस किसको डिनोट करता है, फीमेल को डिनोट करता है। ठीक है, सेम जनरेशन के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं और ये साइन यूज़ करते हैं। एंड क्या बोलते हैं, कपल के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या बोला है कि ए इज़ द वाइफ ऑफ बी। ए किसकी वाइफ है, बी की वाइफ है। ठीक है, ओके तो ये दोनों आपस में क्या है, कपल है। बी इज़ द फादर ऑफ, बी किसका फादर है, सी का फादर है। यहाँ पे हम फादर लिख भी सकते हैं। ठीक है, फिर डी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, डी जो है वो क्या है, ब्रदर है। यहाँ पे हम ब्रदर लिख देते हैं कि डी जो है, ये एरो डिनोट कर रहा है कि डी क्या है, ब्रदर है किसका, सी का। फिर ई इज़ द सन ऑफ डी, ई क्या है, सन है किसका, डी का। ओके अब बोला है हाउ इज़ ए रिलेटेड टू ई, ए जो है वो ई से कैसे रिलेटेड होगा। तो ए जो होगा, जो ई का फादर है उसकी एक, जो ई का क्या है, फादर है, ई का फादर कौन है, डी है, तो उसकी ए क्या है, मदर है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। तो ये क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ई के फादर की क्या है, मदर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि ए जो है वो ई के फादर की मदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। ये भी लेटर नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम लॉजिक देख रहे हैं कि लॉजिक क्या है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सीरीज़ जो है वो गिवन है। क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी सच लेटर, ऐसे कितने लेटर हैं जो कि इमीडिएटली प्रिसीडेड हैं लेटर से एंड इमीडिएटली फॉलोड है सिंबल से। ठीक है, तो लॉजिक ये होगा कि ऐसे कितने लेटर हैं, लेटर एंड सिंबल, हमें ये पैटर्न देखना है। ऐसे कितने लेटर है जिनके पहले क्या है, लेटर है और बाद में क्या है, सिंबल है जस्ट में। ठीक है, तो हम इस सीरीज़ में देख लेते हैं कि ये पैटर्न कहाँ पे लग रहा है। ठीक है, लेटर सिंबल ढूंढना है हमें। तो यहाँ पे पहला हो गया लेटर सिंबल। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लेटर सिंबल दूसरा हो गया। ठीक है, ये तीसरा हो गया लेटर सिंबल। तीन हो गए, केवल यहाँ पे 3 ही ऐसे हैं। कौन कौन से, ओ, एन और एंड। एक ये हो गया, जी, आई और एंड एक ये हो गया, और आई, ए और स्टार एक ये हो गया। ये 3 ऐसे हैं जिसमें ये पैटर्न जो है वो लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 जो है वो वैसे तो बाई ऑप्शन करने वाला है। ये भी हमारा एनालॉगी का क्वेश्चन है। और कौन सी एनालॉगी है, तो लेटर एनालॉगी का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि यहाँ पे वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें ये है कि हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज़ जो है वो मिसिंग है। 2 वैल्यूज़ जो है मिसिंग है। एक वैल्यू को साइज से डिनोट किया है और एक वैल्यू को जो है किससे डिनोट किया है, परसेंटेज से डिनोट किया। और हमें ये दोनों जो है वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ये लॉजिक है कि ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन इन दोनों के बीच में भी होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो वो ऑप्शन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसने जो हैशटैग है वो किसको माना है, SRM को माना है। ठीक है, तो हम SRM यहाँ पे रख लेते हैं और NMH यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है। S की जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, 19 होती है। और S की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19 होती है। R की 18 होती है और M की 13 होती है। और इसकी क्या होती है, 14 होती है। और M की क्या होती है, 13 होती है। और H की 8 होती है। तो यहाँ पे कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे -5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी -5 हो रहा है। और यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस, मतलब -5 जो है वो सब में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख लो, VUP है और हम परसेंटेज की जगह क्या रख रहे हैं, QPK रख रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू 22 होती है। इसकी क्या होती है, 21 होती है। और इसकी क्या होती है, 16 होती है। Q की होती है 17,
p की होती है 16 और यहाँ पे क्या होती है 11 होती है। आप देखो कि यहाँ पे जो -5 हो रहा था, क्या ये सेम लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है? और अगर लग रहा होगा तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो हम देखते हैं v में से आप 5 माइनस करेंगे तभी 22 में से आप 5 माइनस करेंगे तभी 17 आएगा, और 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है q की, तो ये तो सही है। यहाँ पे भी देख लेते हैं 21 में से आप 5 माइनस करोगे तो 16 आएगा, 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है p की, तो ये भी सही है। p की जो यहाँ पे प्लेस वैल्यू है 16 और 16 में से आप -5 करोगे तो 11 आएगा, 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है k की, तो यहाँ पे भी -5 का रूल लग रहा है। दैट मीन्स कि जो पैटर्न यहाँ पे लग रहा है वही पैटर्न यहाँ पे लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे ROA D को किसमें कोड किया है 9416 में, और DORM को किसमें कोड किया है 3691 में। तो आपको इसमें कॉमन देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है। तो हमें R, O और D कॉमन लग रहा है। ठीक है, DOR यहाँ पे भी कॉमन है। यहाँ पे देख ले नंबर में क्या कॉमन है, तो नंबर में यहाँ पे 9, 1 और 6, 9, 1 और 6 यहाँ पे भी है, 9, 1 और 6 यहाँ पे भी है। तो बचा क्या, M बचा। तो M का कोड क्या हो जाएगा, M का कोड हो जाएगा 3, और हमें किसका पता करना था, M का ही पता करना था। कौन से ऑप्शन में 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी में 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है कि 1 इज़ एडेड टू ईच ऑड नंबर। ऑड नंबर जो दिया हुआ है उसमें 1 ऐड हो रहा है, एंड 1 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन नंबर। जितने भी इवन नंबर हैं उसमें से क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। जो नंबर गिवन है वो है 2, 1, 6, 7, 3, 4, 5 एंड 8। तो यहाँ पे इवन नंबर में से क्या हो रहा है, 1 जो है वो माइनस हो रहा है। तो इवन नंबर में से 1 माइनस कर लो। ठीक है, इवन नंबर में से क्या करो, 1 माइनस करो। ठीक है, और फिर क्या है, ऑड नंबर में 1 ऐड हो रहा है, तो ऑड नंबर में क्या करो, 1 प्लस करो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 एक इवन नंबर है। फिर 1 में 1 प्लस हो जाएगा, 1 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर में 1 प्लस होगा 2 होगा। 6 में से 1 माइनस होगा, क्या आएगा, 5 आएगा। 7 में 1 प्लस होगा 8 आएगा। 3 में 1 प्लस होगा 4 आएगा। 4 में से 1 माइनस होगा 3 आएगा। 5 में 1 प्लस होगा 6 आएगा। 8 में से 1 माइनस होगा 7 आएगा। अब इसमें बोला है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट तो कौन है, 1 है, दिस इज़ दी स्मॉलेस्ट। ओके, और जो ग्रेटेस्ट है वो क्या है, 8 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट। तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं 8 का 1 से, तो हमें क्या मिलता है, 8 ही मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन का, तो यहाँ पे @ किसको डिनोट कर रहा है, तो सन को डिनोट कर रहा है। हैशटैग किसको डिनोट कर रहा है, सिस्टर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, प्लस किसको डिनोट कर रहा है, वाइफ को डिनोट कर रहा है। परसेंटेज किसको डिनोट कर रहा है, फादर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मेल के लिए हम प्लस रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल के लिए हम माइनस रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि बेस्ड ऑन द अबव, ई का रिलेशन बी से पूछा है, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी हुई है। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पे क्या बोला है, परसेंटेज ई परसेंटेज आर हैशटैग डी प्लस एन @b। तो @ मतलब सन होता है, तो एन क्या हो गया, सन हो गया, किसका, बी का। प्लस मतलब क्या है, वाइफ है, दैट मीन्स डी क्या हो गई, वाइफ हो गई, किसकी, एन की। हैशटैग मतलब क्या होता है, सिस्टर, तो आर क्या हो गई, सिस्टर हो गई, किसकी, डी की। और परसेंटेज मतलब क्या होता है, फादर, तो ई क्या हो गया, फादर हो गया आर का। तो सिंपली क्या बोला, ई जो है वो फादर है, किसका, आर का। ओके, आर का फादर है। आर क्या है, सिस्टर है, किसकी, डी की। डी की क्या है, सिस्टर है। ओके, डी क्या है, वाइफ है, किसकी, एन की। एन क्या है, सन है, किसका, बी का। ठीक है, अब पूछा है ई और बी के बीच में रिलेशन। तो ई और बी के रिलेशन बीच में ये रिलेशन होगा। हाउ इज़ ई रिलेटेड टू बी, ई बी से कैसे रिलेटेड है, तो ई जो होगा वो बी के सन का वाइफ का क्या होगा, फादर होगा। तो सन्स वाइफ फादर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि सन के बीवी मतलब वाइफ का क्या है, पापा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। 64, 62, 59 आप देख रहे हो कि यहाँ पे घट रहा है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा इसमें से। 54, 47 और नेक्स्ट हमें पता करना है। यहाँ पे कितना, -2 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है, -3 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है, -5 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है, -7 हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, -11 होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, प्राइम नंबर।
2 3 5 ये क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 होता है, तो अब 11 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। तो ये हमारा डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ठीक है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, और डेटा सफिशिएंसी में भी सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि ABCDEF मतलब 6 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठते हैं और सेंटर की तरफ क्या करा है, उन्होंने फेस करा है। हमें क्वेश्चन क्या पता करना है कि हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी के इमीडिएट राइट में कौन है, ये पता करना है। तो फर्स्टली हम स्टेटमेंट पहला सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट पहले हम फिगर बना लेते हैं कि सारे जो 6 लोग हैं ना, वो कहाँ देख रहे हैं, वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब बोला है डी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, डी है, एंड सी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड ई। तो मान लो कि अगर हम ए को यहाँ पे मान लेते हैं, ए और ई को, क्योंकि ए और ई का पोजीशन फिक्स नहीं है, तो सी यहाँ पे बनेगा। एक फिगर तो ये बन सकता है और एक फिगर और बन सकता है, ठीक है। इसका एक फिगर यहाँ पे, क्योंकि ए और ई की पोजीशन फिक्स नहीं दी हुई है, तो एक फिगर और बन सकता है। वो फिगर क्या बनेगा, वो ये बनेगा कि एफ को यहाँ पे बता दिया, डी को यहाँ पे बैठा दिया। अभी मैंने ए और ई को यहाँ बैठाया था, हम ए और ई को यहाँ पे भी तो बैठा सकते हैं, क्योंकि पोजीशन तो फिक्स है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो सी की जो पोजीशन है वो ये भी हो सकती है, और सी के इमीडिएट राइट हम नहीं बता सकते कि कौन है, क्योंकि ए भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। तो यहाँ से स्टेटमेंट फर्स्ट से तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड देख लेते हैं कि स्टेटमेंट सेकंड से हमें आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। स्टेटमेंट सेकंड, इसमें भी 6 लोग हैं, ओके, तो 6 लोग बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ के लेफ्ट से सेकंड पे बी है और राइट से सेकंड पे कौन है, सी है, ओके। अब इससे भी हम करेक्ट बता नहीं सकते कि यहाँ पे कौन बैठा है सी के इमीडिएट राइट, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो अब हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट फर्स्ट को क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। तो अब स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड तो हमने बनाई हुई ऑलरेडी। फर्स्ट में क्या देख लेते हैं, डी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो डी को यहाँ पे बता देते हैं इमीडिएट लेफ्ट में है एफ के, एंड सी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड ई। तो यहाँ पे अगर हम ए और ई का इमीडिएट नेबर बोला है, तो ए और ई की पोजीशन तो फिक्स है नहीं, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। तो सी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है हम ये नहीं बता सकते, ए भी बैठ सकता है, ई भी बैठ सकता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पे भी, एक साथ लेने पे भी हमारा आंसर नहीं निकल रहा है, ठीक है, हमारा आंसर नहीं निकल रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट को अगर हम टुगेदर लेते भी हैं तो वो नहीं सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 41 देखते हैं। पजल का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि PQRSTU एंड V का एग्ज़ाम है ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक। ठीक है, मंडे स्टार्ट हो रहा है और संडे को ख़त्म हो रहा है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, ओके, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब इसमें बोला है ओनली 2 पीपल हैव अ एग्ज़ाम बिफोर क्यू, केवल 2 लोगों का एग्ज़ाम क्यू के पहले है, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 2 लोगों का एग्ज़ाम उसके पहले है। ओनली 3 पीपल हैव अ एग्ज़ाम आफ्टर वी, वी के बाद केवल 3 लोगों का, 1 2 3, वी के बाद केवल 3 लोगों का एग्ज़ाम है। ओके, ओनली 3 पीपल हैव अ एग्ज़ाम बिटवीन एस एंड क्यू, तो इधर तो हो नहीं सकता, तो 1 2 3, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। एस और क्यू के बीच में केवल 3 लोगों का एग्ज़ाम है। पी हैज़ अ एग्ज़ाम इमीडिएटली बिफोर टी, पी का एग्ज़ाम टी के इमीडिएटली बिफोर है, ओके, बट नॉट ऑन मंडे, मतलब पी मंडे पे नहीं है, तो यहाँ पे भी 2 लोग हैं और यहाँ पे भी 2 लोग हैं। मंडे पे नहीं है तो पी और टी यहाँ नहीं आएंगे, पी और टी यहाँ आ जाएंगे। ओके, अब बोला है आर डज नॉट हैव एग्ज़ाम ऑन ट्यूसडे, मतलब आर का एग्ज़ाम ट्यूसडे को तो नहीं है, तो इसका मतलब बचा क्या, आर मंडे को होगा। एंड इनमें से कौन बचा है, यू बचा है, तो यू कहाँ पे आ जाएगा, ट्यूसडे को आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मैनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में कितने लोगों का, तो 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 लोगों का एग्ज़ाम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43। ये भी हमारा किसका क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का है। तो WAND को किस में कोड किया गया है, 1846 में, एंड GNAW को किस में कोड किया गया है, 4165 में। अब इसमें हमें क्या बताना है, कॉमन क्या है,
तो WAN कॉमन है, यहाँ पे भी WAN कॉमन है, और यहाँ पे 416 और यहाँ पे भी 416 जो है वो कॉमन है। तो पूछा है G का क्या कोड होगा, तो G का कोड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो हमें इन ऑप्शंस में से वो ऑप्शंस ढूंढना है जिसमें जो पैटर्न इसमें लग रहा हो वही सेम पैटर्न इसमें भी लग रहा हो। तो ऑप्शन C को चेक करते हैं। ठीक है, तो H K Q और N Q W। H की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 8 होती है, 11 की जो होती है, K की जो होती है वो 11 होती है और Q की 17 होती है, N की हमारी 14 होती है, Q की हमारी 17 होती है और W की हमारी 23 होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि +6 जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या ऐड हो रहा है, +6 ऐड हो रहा है। सिमिलरली हम सेकेंड वाला देख लेते हैं, LOU। यहाँ पे भी वो सेम पैटर्न लग रहा है कि नहीं लग रहा है। LOU एंड RUA, इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 12 होती है, O की 15 होती है, U की 21 होती है, R की 18 होती है, U की 21 होती है और A की 1 होती है। तो इसमें हम 6 ऐड करेंगे, 12 में 6 तो 18 होगा। यहाँ पे 15 में 6 ऐड करेंगे 21 होगा, और 21 में जब हम 6 ऐड करते हैं तो 27 हो जाता है, मतलब अगेन स्टार्ट होने लगती है तो 1 आएगा। तो दोनों जगह +6 एंड +6 वाला जो है वो पैटर्न लग रहा है। दैट मीन्स कि ऑप्शन C जो है वो पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है। तो बोला है सम आंट, कुछ आंट क्या है, लिजार्ड है। ठीक है, एंड ऑल लिजार्ड आर स्पाइडर। ठीक है, एंड नो स्पाइडर इज रैट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सम रैट आर लिजार्ड। क्या कुछ रैट क्या है, लिजार्ड है। तो रैट यहाँ पे और लिजार्ड यहाँ है, कोई संबंध नहीं है, और कंक्लूजन फर्स्ट गलत हो जाएगा। सम स्पाइडर आर एंट, तो हाँ यहाँ पे हम दिख रहा है कि यहाँ पे सम स्पाइडर एंट है, तो कंक्लूजन सेकंड जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि 7 पीपल हैं, BCDO PQ एंड R, जो है एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठते हैं और अंदर की तरफ फेस करते हैं। तो पहले हम सिटिंग अरेंजमेंट इनकी बना लेते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ बैठे हैं, 7 लोग हैं। ठीक है, अंदर की तरफ फेस किया हुआ है इन्होंने। बोला है P सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। Q के लेफ्ट से थर्ड पे कौन बैठा है, P बैठा है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड B, 1 पर्सन। ठीक है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ Q, Q के राइट से जब हम काउंट करते हैं तो केवल एक व्यक्ति बैठा है। एंड ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन O एंड C, व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ O, O के लेफ्ट से काउंट करते हैं तो O और C के बीच में, O और C के बीच में, O के लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं तो O को मैंने यहाँ बैठा दिया। O और C के बीच में 2 लोग हैं। एंड D इज़ इमीडिएट, मैंने यहाँ पे O को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है D इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ। अगर मैं O को यहाँ ले लेती तो पहले तो बनता ही नहीं, क्योंकि 2 लोग बैठ रहे हैं और O का एक इमीडिएट नेबर भी है ना, O का एक इमीडिएट नेबर भी है, तो वो कौन है, D है। तो D को मैं यहाँ बैठाऊँगी। बचा कौन इसमें, P B D, आई थिंक R बच रहा है। ठीक है, तो R को मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। अब बोला हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ R, R के राइट से 1 2 3, तो P बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। R के राइट से तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, P बैठा है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। तो ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो इसमें बोला हुआ है कि मानव, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ, डायरेक्शन जो है, मेन डायरेक्शन मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बीच में होता है ये नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ये हमारा साउथ ईस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट होता है और ये हमारा साउथ वेस्ट होता है। ठीक है, बेसिक जो आपको है वो मैंने बता दिया है। मानव स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट मैंने ये ले लिया और ये साउथ में जा रहा है। ठीक है, 42 किलोमीटर ये नीचे साउथ में गया है। ठीक है, देन उसने क्या लिया है, लेफ़्ट टर्न लिया है। इधर राइट टर्न होगा, इधर लेफ़्ट, तो ये इधर मुड़ गया है। ठीक है, 40 किलोमीटर चला है। ठीक है, फिर उसने क्या किया है, लेफ़्ट टर्न लिया है। ओके, और 54 किलोमीटर चला है। देन ही अगेन टेक लेफ़्ट टर्न, फिर उसने लेफ़्ट टर्न लिया है और 48 किलोमीटर चला है। ठीक है, एंड ही टेक अ फाइनल लेफ़्ट टर्न, उसने फाइनल कितने टर्न लिए, लेफ़्ट टर्न लिए और 12 किलोमीटर चला है। ठीक है, 12 किलोमीटर, ओके 1 मिनट, सॉरी, 12 किलोमीटर, ओके 12 किलोमीटर चला है। ओके, इस पॉइंट को क्या नाम दिया है, P पॉइंट नाम दिया है। ठीक है, अब बोला है हाउ फार
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टूवर्ड विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव टू रीच पॉइंट ए पॉइंट पे पहुंचने के लिए अभी उसे किस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली बात है इधर जाना पड़ेगा उससे, तो कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। कितने डिस्टेंस तय करने पड़ेंगे, तो भाई ये पूरा कितना है 48 है और ये कितना है 40 है, दैट मीन्स कि 48 में से अगर मैं 40 माइनस करूँगी तो 8 किलोमीटर उसको जाना पड़ेगा ईस्ट डायरेक्शन में। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। 19, 20, 28, 55, 119 और ये हमें पता करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 ऐड हुआ है, +8 ऐड हुआ है, +27 ऐड हुआ है और +64 ऐड हुआ है। तो ये क्या है, 1 का क्यूब है, ये क्या है 2 का क्यूब है, ये क्या है 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा 5 का क्यूब जो कि 125 है। तो नेक्स्ट में हम 119 में 125 ऐड करेंगे तो 4 9 5 14 और यहाँ पे 4 और ये 244, तो 244 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, ये अगेन लेटर एंड नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, लेटर नंबर एनालॉजी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं लेटर नंबर एनालॉजी का है। तो पहले बोला TN13 जो है वो WR16 से रिलेटेड, तो कैसे है भाई, T का जो प्लेस वैल्यू होता है 20 होता है, N का 14 होता है, W का 23 होता है और R का 18 होता है। तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है और यहाँ पे भी +3 नहीं, यहाँ पे +4 ऐड हो रहा है क्योंकि 14 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा। तो +3 +4 और यहाँ पे क्या हो रहा है +3 ऐड हो रहा है, ये लॉजिक है। +3 +4 और +3, ये हमारा क्या है, लॉजिक है। सेकेंड में देख लेते हैं KE 18 और NI 21। यहाँ पे भी इसकी प्लेस वैल्यू 11 होती है, इसकी 5 होती है, ठीक है, और इसकी 14 होती है और इसकी 9 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो +3 ऐड हुआ है, ओके, यहाँ पे भी +3 ऐड हुआ है। 11 में 3 ऐड करेंगे तभी 14 आएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, +4 ऐड हुआ है। 5 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। हमें पता किसका करना है, तो VP 26 का पता करना है। तो यहाँ पे +3 करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू 22 होती है और इसकी 16 होती है। तो 23 कितना आएगा, 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो 25 जो होती है वो Y की प्लेस वैल्यू होती है। 1 मिनट, 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, Y की 25 प्लेस वैल्यू होती है। P में ऐड करेंगे हम +4, तो 16 में 4 ऐड करेंगे 20 आएगा। T की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है और 26 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 29। तो हमारा YT 29 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में YT 29 है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। ये भी पजल का क्वेश्चन है। तो इसमें बोला 7 बॉक्सेस आर कैप्ट, ठीक है, 7 बॉक्सेस आर केप्ट ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो। तो ए के नीचे केवल 2 बॉक्स हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में 2 बॉक्स हैं, ओके 1 2, एंड एफ इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव डी। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब बोला है कि एफ इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव डी, अबव बी के एफ जो है वो है, एंड डी इज़ केप्ट अबव जी, डी को क्या बोला है, जी के अबव है बट बिलो ए के नीचे है, दैट मीन्स डी और जी यहाँ पे आ जाएगा, ओके। एफ और बी की बात हुई है तो एफ यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे, क्योंकि इमीडिएटली बोला है, यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो बचा कौन, ए बी, सी बचा, सी यहाँ पे आ जाएगा। अब बोला है हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो, सी के नीचे बट बी के अबव, बी के अबव मतलब टोटल 2 होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। तो हमारा पी है, एम है, ओ है और 51 है, ठीक है, एस है, पी है, आर है और 46 है, वी है, एस है, क्यू है और 41 है, ठीक है। फिर वाई है, वी है, एक्स है और 36 है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, पी में हमने क्या जोड़ा कि एस आया तो पी में हमने 3 जोड़ा, एस में भी हमने 3 जोड़ा, वी आया, वी में हमने 3 जोड़ा, वाई आया, वाई में अगर मैं 3 जोड़ूंगी तो बी आ जाएगा, ओके।
फिर यहाँ पे M में मैंने 3 जोड़ा P आया, P में 3 जोड़ा S आया, S में 3 जोड़ा V आया, V में 3 जोड़ूंगी तो Y आएगा। O में मैंने 3 जोड़ा R आया, R में मैंने 3 जोड़ा U आया, U में मैंने 3 जोड़ा X आया, और X में हम मैं 3 जोड़ूंगी। X की प्लेस वैल्यू क्या होती है 24, 24 में मैं 3 जोड़ूंगी 27, अगेन A आ जाएगा। ठीक है, अगेन क्या आ जाएगा, ए जाएगा। अब 51 में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करा है कि 46 आया है, तो 51 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो क्या आया है, 46 आया है। एंड 46 में से अगेन 5 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 41 आएगा, 41 में से अगेन 5 सब्ट्रैक्ट करूँगी 36 आएगा, एंड 36 में से अगेन 5 सब्ट्रैक्ट करूँगी 31 आएगा। तो BYA 31 जो है वो हमारा आंसर है करेक्ट। ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 में ये हमारी सीरीज़ दी हुई है और बोला है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज एडेड टू द सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। तो सबसे पहले हम हाईएस्ट नंबर देख लेते हैं कि हाईएस्ट नंबर है कौन इस सीरीज़ में। तो हाईएस्ट नंबर इसमें 825 है और इसका थर्ड डिजिट कौन सा है, तो 5 है। लोएस्ट नंबर हम देख लेते हैं। लोएस्ट नंबर जो है वो है हमारा 149 और 149 का जो सेकंड डिजिट है वो क्या है, 4 है। तो हम क्या करते हैं, 5 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। बोला है कि जितने भी ऑड नंबर हैं, इफ़ 1 इज़ एडेड टू द ऑड डिजिट जितने भी हैं उसमें क्या ऐड होगा, 1 ऐड होगा। एंड 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन डिजिट जो होगा ना उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगी मैं, तो -2 करूँगी। अब नंबर लिख लेते हैं 4 8 1 3 5 7 6। ठीक है, तो ऊपर पता चल गया ना कि 1 में ऑड डिजिट में 1 ऐड होना है और इवन डिजिट में 2 सब्ट्रैक्ट। तो 4 इवन है तो 2 सब्ट्रैक्ट, 8 इवन है 2 सब्ट्रैक्ट, 6 इवन है 2 सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे 1 में तो 2 आ जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 7 में 1 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। बोला व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट डिजिट। हाईएस्ट डिजिट जो होगी वो 8 होगी एंड जो लोवेस्ट डिजिट होगी वो होगी 2। तो 8 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ 82 नंबर, जो कि अगेन लेटर नंबर सीरीज़ का जो है वो क्वेश्चन है, लेटर नंबर सीरीज़ का। तो E G E और 85, D F D 90, C E C 95, B D B 100। ई में क्या ऐड हुआ, -1 हुआ है, डी में क्या हुआ, -1 हुआ है, सी में -1 हुआ है, फिर बी में हम -1 करेंगे तो ए आ जाएगा। जी में क्या हुआ है, -1 हुआ है, यहाँ पे भी -1 हुआ है, यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे हम -1 करेंगे तो कितना आएगा, सी आ जाएगा। ई में हमने -1 किया है, डी आया है, डी में -1 करेंगे सी आएगा, सी में हम -1 करेंगे बी, और बी में से -1 करेंगे तो ए आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। 85 में +5 करा 90, 90 में +5 करा 95, 95 में +5 करा 100, 100 में +5 करा 105। तो ए सी ए 105 जो है वो करेक्ट आंसर है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 जो है वो सिलॉक्स का क्वेश्चन है। इसमें बोला ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल। सारे ऑरेंजेस क्या हैं, एप्पल हैं। एंड नो एप्पल इज़ बनाना। ठीक है, नो एप्पल इज़ बनाना, कोई भी एप्पल बनाना नहीं है। और नो बनाना इज़ कीवी। ठीक है, तो बोला है नो ऑरेंज इज़ बनाना। सही है भाई, जब पूरा एप्पल ही बनाना नहीं है तो ऑरेंज भी बनाना नहीं होगा। नो एप्पल इज़ कीवी, तो भाई यहाँ पे बनाना और एप्पल का रिलेशन तो पता चल रहा है, बट एप्पल और कीवी का रिलेशन नहीं पता चल रहा। तो केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, सेकंड के लिए हम नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। कंक्लूजन फर्स्ट जो होगी वो केवल सही होगी। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, तो लॉजिक यहाँ पे ये लग रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है ना उसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो सेकंड नंबर मिल रहा है। ठीक है, और सेकंड नंबर में ऐड कर रहे हैं 110, तो थर्ड नंबर मिल रहा है। ठीक है, और थर्ड नंबर में से 40 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, फोर्थ नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं 15, 225, 235 +10 कर रहे हैं, 110 नहीं, +10। ओके, +10 कर रहे हैं। ओके, और 195।
तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका क्या करा, स्क्वायर करा, ठीक है। 15 का क्या करा है, स्क्वायर करा है। फिर यहाँ पे +10 करा है और फिर यहाँ पे क्या है, -40 करा है। सिमिलरली 9, 81, 91 और 51, यहाँ पे क्या हुआ है, 9 का क्या करा है, स्क्वायर करा है। फिर यहाँ पे +10 करा है और यहाँ पे -40 करा है। ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं ये लॉजिक लग रहा है कि नहीं। 18 का स्क्वायर करेंगे 334 एंड 294, यहाँ पे 18 का स्क्वायर करा है तो 334 आएगा। फिर +10 ऐड करा है एंड फिर यहाँ पे -40 क्या करा है, सबट्रैक्ट करा है तो 294 आ गया। मतलब यहाँ पे ये लॉजिक जो है, ये जो मैंने लॉजिक आपको बताया था वो यहाँ पे क्या हो रहा है, लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। JLMO, तो J की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 10 होती है और इसकी 13 होती है, इसकी 12 होती है और इसकी 15 होती है। तो यहाँ पे +3 ऐड हो रहा है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है। अब NPQS देख लेते हैं, इसकी 14 होती है, इसकी 16 होती है, इसकी 17 होती है, इसकी 19 होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है। LNOQ 12 होती है इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी 14 होती है, इसकी 15 होती है और इसकी 17 होती है। 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे 17। ये तीनों में तो +3 हो रहा है। बट ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, BDEH, इसकी 2 होती है, इसकी 4 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 8 होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, +4। मतलब ये क्या है, इन लोगों से डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं, ये भी किसका क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। तो PRSU 16, 18, 19, 21, यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। फिर देख लेते हैं HJKM, यहाँ पे क्या हो रहा है, 8, 10, 11, 13, यहाँ पे भी 3 ऐड हो रहा है और यहाँ पे भी 3 ऐड हो रहा है। MOPR 13, 15, 16, 18, 13 में हमने 3 ऐड करा 16 आया और 15 में 3 ऐड करा 18 आया। अब DFGJ 4, 6, 7, 10, 4 में कितना ऐड करेंगे, 7 आएगा, 3 ऐड करेंगे। 6 में कितना ऐड करेंगे, 10 आएगा, 4 ऐड करेंगे। तो ये क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे +3 हो रहा था, यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +3, बट यहाँ पे +3 और +4 हो रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या है, इन सबों में डिफरेंट है और हमें डिफरेंट ही पता करना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं, ये सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बोला है ABCDEFG, टोटल कितने लोग हैं, 7 पीपल हैं, ठीक है, 7 पीपल हैं। एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठते हैं अंदर की तरफ देखते हुए। तो सिटिंग अरेंजमेंट बना लेते हैं कि 7 लोग हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। D सिट इमीडिएट राइट ऑफ A, A के इमीडिएट राइट में कौन है, D है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन D एंड G व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ D, तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। लेफ्ट से काउंट करने पे D और G के बीच में 3 लोग हैं, 1, 2, 3, तो G यहाँ पे आ जाएगा। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन A एंड F, तो अगर हम इधर से देखते हैं 1, 2, 3, तो F यहाँ पे आना चाहिए। अगर हम इधर से देखते हैं 1, 2, 3, तो F यहाँ पे आना चाहिए। और बोला है व्हेन काउंटेड राइट ऑफ F, F के राइट से काउंट करते हैं, तो F के राइट से काउंट करेंगे 1, 2, 3, ठीक है। E सिट इमीडिएट राइट ऑफ B, तो इमीडिएट राइट में बैठाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत है, तो E सिट इमीडिएट राइट ऑफ B। बचा कौन इसमें, A, B, C बच रहा है, तो C यहाँ पे आ जाएगा। अब बोला हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन D एंड E व्हेन काउंटेड राइट ऑफ D, D के राइट से काउंट करते हैं तो D और E के बीच में कितने लोग हैं, तो 1, 2, 3, 4, टोटल कितने लोग हैं, 4 पीपल हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।